हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कभी भी जब गाड़ी में आप टॉप एंड का काम कराते हैं यानी हेड का काम कराते हैं तो उसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंजन के काम में जब भी आप सिलेंडर बोर कराते हैं तो एक चीज़ आपको ज़रूर करानी चाहिए। सिलेंडर बोर तो जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आपका वाल्व लीक चेक। अगर आपका सिलेंडर बोर आपने बिल्कुल टाइट बोर भी कराया है, बिल्कुल सही से बोर कराया है इंजन के अंदर, पर अगर आपका जो है वाल्व लीक है, हल्का सा भी लीक है, हल्का सा मतलब 100 में से 1% भी अगर आपका वाल्व लीक है तो आपकी गाड़ी कभी सही नहीं चलेगी। चाहे कितनी रिंग डलवा दो, कितने पिस्टन चेंज करवा दो, आपका गाड़ी सही नहीं चलेगी कभी ना, कभी एवरेज देगी सही। तो आपको क्या चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप कभी भी जब सिलेंडर बोर कराते हैं तो सिलेंडर बोर में पिस्टन जो है खराद मशीन से जो है आपका इंजन जो है बोरिंग मशीन से, बोरिंग बार वाली मशीन से आपको सिलेंडर को बोर कराना चाहिए। पिस्टन नया डालना चाहिए। और पिस्टन अगर आपके गाड़ी में अगर पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर अगर लूज़ हो गया है तो आपको 0 पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपको 25 के इंक्रीमेंट में नहीं, सीधा 50 के इंक्रीमेंट में सिलेंडर बोर कराना है आपको। यानी कि मैं जैसे आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपका सिलेंडर का जो बोर है, पिस्टन का साइज़ आपका 50 था, तो इसके बाद जो आप पिस्टन डालेंगे वो 25 का नहीं डालना है, आपको सीधा डालना है 50 का। क्योंकि पॉइंट 25 में जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है लूजनेस रह जाती है, तो आप सीधे 50 का डालें। और 50 का डाला है तो उसके बाद 75 का, पॉइंट 75 का नहीं डालना है, वो डालना है सीधा 1 का। ठीक है। और उससे भी ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर आपको स्लीव चेंज करानी है या सिलेंडर आपको चेंज कराना है। दूसरी बात, उसके बाद आते हैं वाल्व के ऊपर। वाल्व में आपको क्या चीज़ चेक करनी है, वाल्व में आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वाल्व ऊपर उठा के उसको हिलाएंगे, मतलब कि वाल्व का स्प्रिंग निकाल दिया, अब वाल्व को सिलेंडर की तरफ से ही अंदर डालेंगे थोड़ा सा और उसको हिलाएंगे हल्का सा, चारों डायरेक्शन में हिला के देखेंगे। अगर वाल्व हिल रहा है, वाल्व हिल रहा है तो आपको फिर उसको, उसके अंदर की जो वाल्व गाइड्स होती हैं उसको चेंज कराना है। और जब कभी भी आप वाल्व को चेंज कराएंगे या गाइड को चेंज कराएंगे, उसके बाद आपको उसको पॉलिश कराना है। कोशिश ये करें कि हल्का सा जो है वाल्व सीट को हल्का सा काटना है, कटाई करानी है वाल्व सीट को, वाल्व सीट वाली मशीन से टूल्स के द्वारा सीट को हल्का सा कटाना है। चाहे 45 डिग्री या 45 डिग्री पे आप कटा सकते हो या जो भी है, वाल्व ग्राइंडिंग टूल से उसको हल्का से कटाई करानी है ताकि वो अपनी गोलाई छोड़ दे और वो उसमें एक एंगल बन जाए। अब फिर आपको वाल्व पे एमरी लगा के, वाल्व पे एमरी लगा के आपको उसको पॉलिश कराना है अच्छे से। अब पॉलिश कराने के बाद उसको धो के साफ़ करके आपको वाल्व लीक चेक ज़रूर करना है। एक तो तरीका है आपका वाल्व लीक चेक करने का कि आप जो आपका इनटेक और एग्जॉस्ट साइड में
वाल्व जो है आप टाइट कर देंगे या वाल्व को दबा के रखेंगे तो मान लीजिए आपने स्प्रिंग लगा दिए है, उसको स्प्रिंग लगाने के बाद आप उसमें या तो हवा मारेंगे या फिर आप हेड को सीधा रख के उस पर पेट्रोल डाल देंगे स्पार्क प्लग कस के। पेट्रोल डालने के बाद ऊपर तक भरने के बाद ध्यान रहे वो इनटेक या एग्जॉस्ट में ना जाए। पेट्रोल डालने के बाद आपको उसको 1-2 मिनट तक छोड़ देना है, हिलाना नहीं है उसको। 1-2 मिनट तक छोड़ के अब फिर आप पेट्रोल को गिरा देंगे। उसके अंदर टॉर्च मार के देखेंगे कि क्या पेट्रोल आपके इनटेक या एग्जॉस्ट पोर्ट में वाल्व के ऊपर दिखाई दे रहा है, वाल्व की डंडी के ऊपर दिखाई दे रहा है, रोड के ऊपर, या वाल्व के जो जहाँ गाइड डलती है वहाँ पे गाइड के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर पेट्रोल दिखाई दे रहा है 1-2 मिनट तक, 1-2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद, तो उसके बाद वो वाल्व जो है लीक है। तो जो वाल्व पेट्रोल नहीं, लिक्विड नहीं रोक पा रहा तो एयर को बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। आपको उसको दोबारा पॉलिश कराना है। आपको ऐसा जब तक करना है, जब तक पॉलिश कराना है, जब तक उसके अंदर से पेट्रोल निकलना बिल्कुल बंद ना हो जाए। आपको उसको जब तक पॉलिश कराना है, साफ़ करना है। एमरी में जो है एक बाइंडर होता है, चिकनाई टाइप की होती है, जो एमरी हटाने के बाद, वाल्व को धोने के बाद, एमरी को बिल्कुल पोंछने के बाद, सीट पे से एमरी बिल्कुल साफ़ करने के बाद अच्छे से पेट्रोल का कपड़ा ले लो, उससे एमरी को साफ़ कर दो, सीट को साफ़ करो पेट्रोल से। उसके बाद जो है आपका वाल्व का हेड है उसको साफ़ करो अच्छे से। फिर वाल्व को दबा के बिल्कुल अच्छे से टाइट करके और स्प्रिंग लगा दो, उसमें पेट्रोल डालो। अब पेट्रोल डालने के बाद जो है उसको फिर से 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो। आपको ऐसा करना पड़ेगा जब तक आपका वाल्व लीक रहेगा, तब तक आपका जो है इंजन कभी भी सही से परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर आपकी गाइड लूज़ है तो गाइड ज़रूर चेंज कराएं। अगर आपका, मेरा ये मानना है, मैं आपको ये सही सलाह दूंगा कि अगर आपकी गाड़ी को 50-60 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं और उसके बाद आप पिस्टन डलवा रहे हैं, या जब भी आपका पिस्टन डल रहा है, तो ट्राई करें कि आप वाल्व गाइड ज़रूर चेंज करा लें। ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है, क्योंकि वाल्व गाइड में प्ले होगा, वाल्व गाइड में प्ले आएगा तो आपके वाल्व अपनी सीट पे बैठेंगे नहीं, सही से कभी बैठेंगे नहीं तो उनमें लीकेज होगी। तो ये चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।